सरकार किसी वहम में ना रहे। सरकार ने अगर कहीं भी ढिलाई बरती, सरकार कहीं अपने वादे से पीछे हटी तो सरकार की खाल खींच लेंगे, सरकार को छोड़ेंगे नहीं। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए। आंदोलन ये केवल शुरुआत है, ये केवल अंगड़ाई है। यहाँ से शुरुआत होती है, अब देश में आंदोलन चलते रहेंगे और हम आंदोलनों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जिस बीजेपी को बार बार एक प्रश्न आ रहा है कि क्या बीजेपी को माफ कर देंगे देश के लोग, क्या किसान बीजेपी को अब जो है समर्थन देंगे? जो बीजेपी ने बोला, जो अत्याचार किए और जो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, ये बात ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। बीजेपी का सूद समेत हिसाब करेंगे, आरएसएस का इलाज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 380 दिन, एक साल से ऊपर का वक्त लगा, लेकिन आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हर किसी को इंतजार था। किसानों की तरफ से आज एक निर्णायक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंगू बॉर्डर पर की गई। जरा पहले आप एक बार माहौल देखिए, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और किसान नेता रवि आजाद हमारे साथ में हैं और कई सारे किसान नेता हमारे साथ में हैं। जेलों में भी जाना पड़ा, लड़ाई भी लड़नी पड़ी, लाठियां भी खानी पड़ी, वाटर कैनन की बौछारें भी झेलनी पड़ी, लेकिन आखिरकार एक साल, रवि जी, एक साल बीता। एक साल के बाद में आज ये निर्णायक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, क्या रहेगा अब आंदोलन का आगे? क्योंकि अब ये है कि आंदोलन यहाँ से खत्म होगा, तो फिर आगे किस तरह से? देखिए, आंदोलन केवल स्थगित हुआ है, केवल मोर्चों को हटाने का ऐलान हुआ है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद एक बड़ी जीत और एक तानाशाही सरकार को घुटनों के बल आना पड़ा, प्रधानमंत्री को घुटनों के बल आना पड़ा और बाकी बची हुई मांगों पे भी सरकार ने घुटने टेके। और आज वो दिन आया, 380वां दिन। पूरी दुनिया और पूरी देश की नजरें हैं, सबकी भावनाएं इस आंदोलन के साथ हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि ये ऐतिहासिक जीत सभी शहीद किसानों को समर्पित है। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन संस्थाओं ने जिस भी तरह से इस आंदोलन में अपना साथ दिया, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं और आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकती। देश में एक बहुत दुखद घटना घटी है। सीडीएस विपिन रावत जी सहित 14 लोग जिनकी कल शहादत हुई, कल उनका अंतिम संस्कार है, इसलिए कल की बजाय घर वापसी परसों होगी, क्योंकि कल उनकी अंतिम यात्रा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक व्यक्त किया और हम सब भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये देश के लिए बहुत दुख की घड़ी है और हम सब देश के साथ हैं। लेकिन परसों का जो दिन है, घर वापसी होगी, खुशी के साथ होगी, ढोल नगाड़ों के साथ होगी और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के किसानों ने लोकतंत्र को बचाया है, फसल नस्ल को बचाया है, जमीन और जमीर को बचाया है। और आजादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन जो एक नजीर पेश करके गया और जिससे दुनिया सीखने वाली है। जी रवि जी, आंदोलन में जो किसान कानूनों को वापसी लिया गया, मोदी जी ने टीवी पर आकर के माफी भी मांगी, वो तो सबको दिख गया, लेकिन एमएसपी की जो बड़ी मांग थी उस पर कमेटी बन गई है। तो कमेटी से हल निकल जाएगा या कमेटी से ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, बड़ा मुद्दा 3 कृषि कानूनों का, मुकदमों का बहुत बड़ा मुद्दा है, मुआवजे का बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी की जो लड़ाई है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उसमें एक कदम जरूर हम कह सकते हैं, लेकिन एमएसपी के ऊपर हमें पूरे देश में जाना पड़ेगा, पूरे देश में एक माहौल बनाना पड़ेगा, सब राज्यों को जगाना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए अभी संघर्ष हमें और बड़े स्तर पे करने की जरूरत है। और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला किया कि मोर्चा इसी मजबूती के साथ बना रहेगा, भविष्य में मजबूती के साथ काम करता रहेगा। और 15 जनवरी को जो सरकार के साथ समझौते हुए हैं और जो आने वाले मुद्दे हैं, उनके ऊपर एक स्वरूप और एक रणनीति पूरे देश के सामने दिल्ली से पेश करेगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी को फिर से बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की और उसमें ये एमएसपी का मुद्दा सरकार कितना आगे लेकर के जाती है उसकी समीक्षा होगी। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार किसी वहम में ना रहे। सरकार ने अगर कहीं भी ढिलाई बरती, सरकार कहीं अपने वादे से पीछे हटी तो सरकार की खाल खींच लेंगे, सरकार को छोड़ेंगे नहीं। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए। आंदोलन ये केवल शुरुआत है, ये केवल अंगड़ाई है। यहाँ से शुरुआत होती है, अब देश में आंदोलन चलते रहेंगे और हम आंदोलनों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जिस बीजेपी को बार बार एक प्रश्न आ रहा है कि क्या बीजेपी को माफ कर देंगे देश के लोग, क्या किसान बीजेपी को अब जो है समर्थन देंगे?
जो बीजेपी ने बोला और जो अत्याचार किए और जो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, ये बात ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। बीजेपी का सूद समेत हिसाब करेंगे, आरएसएस का इलाज करेंगे। जी, मिशन यूपी खत्म नहीं है। सारे मिशन चलते रहेंगे। जनता का आंदोलन है ये, और विरोध भी जनता। आप देखिए कि जो विरोध की घोषणा हुई, कमान किसने संभाली? जनता ने। ये संगठनों का नहीं, ये नेताओं का नहीं, ये जनता का आंदोलन है। जनता इसकी नेता है, जनता ने इसका नेतृत्व किया है, और अब ऐसे ही जन आंदोलन चलते रहेंगे। और जिन्होंने भी हमें सताया और बोला है, उनको ये देश माफ नहीं करेगा, ये आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जी, आपसे भी बात करेंगे। आप लोगों ने भी मुकदमे सहे हैं, जेलों में भी गए हैं। मुकदमों को लेकर के ये कहा जा रहा था कि तत्काल वापसी हो, सरकार कह रही थी कि आप लोग चले जाइए, उसके बाद में अभी क्या रुक रहा? देखिए, अभी इन्होंने ये कहा कि हम तत्काल वापसी की घोषणा करते हैं, और लिखित में दिया है। और अभी जो हमने 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी, उसने हमें विश्वास दिलाया है कि हम तत्काल जो जितने भी मुकदमे हमारे किसान भाइयों के ऊपर हैं, वो सभी के सभी मुकदमे वापस करवाए जाएंगे। लेकिन उसके उपरांत भी अभी ये आंदोलन स्थगित हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। जब तक हमारे तमाम भी बचे हुए इशू पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये आंदोलन का रुख बदला है। केवल आंदोलन यहाँ से दिल्ली के चारों ओर से धरने खत्म होंगे, आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। इसीलिए हमने यहाँ घोषणा की है कि 15 जनवरी को हमने समीक्षा मीटिंग रखी है। अगर किसी मांग में सरकार को ताई बरतती है तो दोबारा से हम आंदोलन करने के लिए तैयार बैठे हैं। मुआवजे को लेकर के कोई संख्या आ नहीं पाई। जैसे पंजाब में 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिला, सरकारी नौकरी भी मिली, तो कोई संख्या आ नहीं पाई मुआवजे को लेकर के। देखिए, हमें 5 मेंबरी कमेटी ने आश्वासन दिलाया है कि भाई हम सम्मानजनक समझौता करेंगे, और 5 लाख से ज़्यादा ही मुआवजा देने की बात जो हमारे पास आई है। 5 लाख से ज़्यादा पैसा सभी किसान जो शहीद हुए उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। और अभी तक बातचीत चल रही है इस विषय के ऊपर, लखीमपुर के विषय के ऊपर, और जो मुआवजे का जो विषय है, इस पर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। और इसके विषय में नौकरी का भी प्रयास ये किया जा रहा है कि सब पूरे देश के जितने शहीद हुए हैं, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी एक शहीद को एक नौकरी देने का प्रयास अभी किया जा रहा है। तो सब में जो है सहमति है, या कहीं पर किसी में विरोध के स्वर भी? नहीं, ये सहमति है। संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला था हमें पूरी तरीके से मंजूर है। जो ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। 15 तारीख को किसान मोर्चे की दोबारा से मीटिंग होगी, आने वाली 15 तारीख को। आपको लग रहा है कि गांव-गांव में अब वो जो है एक आंदोलन को लेकर के जो जोश था, उसको बरकरार रख पाएंगे, या वो आंदोलन खत्म तो वो भी खत्म? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा खत्म नहीं हो रहा है, धरना जोश एक लोगों के अंदर जो भावना थी। देखिए, हम तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि अगर ये 3 काले कानून नहीं आते तो इस देश के सारे किसान कभी एकत्रित नहीं होते। अब जो एकजुटता हमारी बन गई है, आने वाले समय में कोई भी इस देश में ऐसा फैसला नहीं होगा जो संयुक्त किसान मोर्चा के मार्फत नहीं होगा। उनमें हर में इनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और ये एकता का, अखंडता का जो परिचय देश के किसानों ने दिया है, इसे हम सदैव बरकरार रखेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हरियाणा के हमारे भाई को कोई तकलीफ होगी तो मध्य प्रदेश से भी आवाज़ आएगी, उत्तर प्रदेश से भी आवाज़ आएगी, केरला में कोई बात होगी तो दिल्ली में आवाज़ उठेगी। ये जो एकता का भाव है बना रहेगा, और जो जोश और जुनून गाँव-गाँव में आया है वो बरकरार रहेगा। लग रहा है कि अब जिस तरह से आंदोलन के अंदर लोग आ रहे थे, तो वो अब जो है लोगों के अंदर जोश जज्बा बरकरार है और आगे बरकरार रहेगा। आने वाले चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि आंदोलन दूसरे तरह से काम करेगा, लेकिन सरकार की नीतियों को लेकर के आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल अभी जो किसानों की है, मैं कहूँगा ये किसानों की जो डिमांड्स है उनका अंत नहीं है, शुरुआत है। किसानों की जो लड़ाई है उसका अंत नहीं, उसकी शुरुआत है। नए तरीके से पूरे देश में साल भर आंदोलन चला, और साल भर में जो किसान कौम, मजदूर समाज सब इकट्ठा हुए और मजबूती से लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम भी आया। और भविष्य में भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करें, C2+ 50% की बात करें, और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो नई तरीके से जो लड़ाई लड़ी शांति प्रिय तरीके से 1 साल तक, इससे सीख लेके भविष्य में ऐसी लड़ाइयों को और मजबूत करने का काम किसान करेंगे। देखिए, सवाल यही है कि किसान आंदोलन आज यहाँ से दिल्ली से अलग अलग बॉर्डर से परसों यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। 15 तारीख को अगली बैठक जो है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से है। लेकिन जिस तरह से जोश खरोश के साथ में ये आंदोलन पिछले 1 साल से लगातार चला, क्या वही जोश खरोश सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने का, सरकार को लेकर के मुखर विरोध करने का, क्या वो बरकरार रह पाएगा, या समय के साथ वो चीज़ें जो है वो फिर ढलती चली जाएंगी और ढीली होती चली जाएंगी? या जिस तरह से सरकार को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जो है वो चोट लग सकती है, वो तमाम चीज़ें जो है वो अभी समय की गर्त में है। लेकिन किसान
आज इस आंदोलन के इस मुकाम पर पहुंच करके अपने आप को जो है वो जीत के रूप में देख रहे हैं और इस रूप में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो ये लग रहा था कि कभी वो सरकार झुक नहीं सकती है, किसी भी आंदोलन के सामने सरकार वो झुक नहीं सकती है, लेकिन आखिरकार इस किसान आंदोलन ने उस सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आंदोलन अब आगे किस तरह से चलेगा उसको लेकर भी लगातार हम आपको जिस तरह से एक साल भर से आपको दिखाते रहे उसी तरह से आगे भी जो इसमें अपडेट आते रहेंगे वो आपको जरूर दिखाएंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।